कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन चल तो रहा है, सब कुछ सही भी दिखता है, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी थरथराहट रहती है, जैसे कोई अदृश्य डर जो हमें दिन में दिखाई नहीं देता पर रात को हमारे साथ सो जाता है। जैसे हम जी तो रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं, हम फैसले लेते हैं लेकिन आधे मन से, हम सपने देखते हैं लेकिन पूरी छलांग नहीं लगाते। और फिर हम खुद से वही पुराना सवाल पूछते हैं, मैं अपनी ही जिंदगी से डर क्यों रहा हूं? अगर आपने भी कभी महसूस किया है कि जिंदगी के किनारे खड़े होकर बस देखते रह जाना कूदने से ज्यादा आसान लगता है, तो हो सकता है आज की बात आपके लिए हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए लिखी गई है। ओशो की बुक करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। ये किताब तुम्हें डर से लड़ना नहीं सिखाती, तुम्हें डर की ऊर्जा को समझना सिखाती है, क्योंकि ओशो कहते हैं Courage is not the absence of fear. It is the total acceptance of fear. आपने पिछली वीडियो में एम्प्टी यानी शून्यता को समझा था। जब भीतर का शोर शांत होता है, जब मन खाली होता है, तभी कुछ नया जन्म ले सकता है। लेकिन उसे जीने के लिए, उसे दुनिया में प्रकट करने के लिए जो अगला कदम चाहिए वो है करेज। हार्ट सूत्र ने भीतर को खोला, अब करेज उस भीतर को जीवन में उतारता है। ओशो कहते हैं फियर इज नेचुरल, इट इज लाइफ्स बिल्ट इन मैकेनिज्म। डर दुश्मन नहीं है, डर तो शरीर की सुरक्षा का संकेत है। समस्या ये नहीं कि डर है, समस्या ये है कि हमने डर को गलत समझा है। डर क्या कहता है? डर कहता है संभल कर चलो, जाग कर चलो, लेकिन हम उसे समझ लेते हैं रुको मत चलो, वापस लौट जाओ। इस मिसअंडरस्टैंडिंग ने हमारी आधी जिंदगी बंद कर दी है। ध्यान से सुनो, एक छोटा बच्चा दरवाजे के पीछे खड़ा है, उसके सामने एक नया कमरा है, थोड़ा अंधेरा, थोड़ा खाली। उसे डर लगता है क्योंकि वह जानता नहीं वहां क्या है, पर जैसे ही वो अपना पहला कदम रखता है, अंधेरा कम होने लगता है, डर गिरने लगता है, कमरा परिचित लगता है। ओशो कहते हैं फियर एग्जिस्ट्स ओनली इन द अननोन, वंस यू टेक अ स्टेप इट डिसअपीयर्स। हमारे जीवन के मैक्सिमम डर ठीक उस बच्चे के पहले कदम जैसे हैं, बस कदम नहीं रखते और डर को सच मान लेते हैं। ओशो कहते हैं कंफर्ट इज डेथ, सिक्योरिटी इज द मोस्ट डेंजरस इल्यूजन। कितनी चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, नया काम, नया शहर, नया रिश्ता, नया निर्णय, पर हम कहते हैं अभी सही समय नहीं, थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या पता क्या हो जाए। ये डर नहीं है, ये कंफर्ट जोन की पहरेदारी है, एक ऐसा पिंजरा जो हमें सुरक्षित लगता है लेकिन धीरे धीरे हमें छोटा करता जाता है। ओशो एक उदाहरण देते हैं, दो पक्षी थे, एक हमेशा खुले आकाश में उड़ता था, दूसरा पिंजरे में रहता था, सुरक्षित, संरक्षित। एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुल गया, पर पिंजरे वाला पक्षी बाहर नहीं आया। उसे डर लगा, बाहर खतरा है, अंदर सुरक्षा है। धीरे धीरे वो उड़ना भूल गया और उड़ न पाने का दुख उसकी आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। ओशो कहते हैं सेफ्टी किल्स मोर ड्रीम्स देन डेंजर एवर कैन। ओशो कहते हैं करेज इज अ डिसीजन, अ मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन। ये कभी एक बार नहीं होता, ये तो रोज होता है, कभी छोटी बातों में, कभी बड़ी बातों में। कभी नो कहना भी करेज है, कभी यस कहना भी करेज है, कभी अकेले चलना भी करेज है, कभी टूटकर रो देना भी करेज है। करेज वही नहीं जो पहाड़ चढ़े, करेज वो भी है जो खुद की सच्चाई से सामना करे। ओशो कहते हैं ट्रांसफॉर्म फियर, डोंट फाइट इट। लेकिन कैसे? ऑब्जर्व दी फियर, उसे देखो, दबाओ नहीं। ब्रीथ इनटू दी फियर, गहरी सांस लो। टेक अ स्मॉल स्टेप, छोटा कदम। सेलिब्रेट दी मूवमेंट, खुद को दोष मत दो। जिंदगी की किसी भी बड़ी छलांग की शुरुआत यही 4 कदम से होती है। ओशो बार बार नदी का उदाहरण देते हैं। नदी जब समुद्र की तरफ बढ़ती है तो आखिरी चरण में उसे बहुत डर लगता है, मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरी पहचान खो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो कूदती है वो समाप्त नहीं होती, वो महासागर बन जाती है। ओशो कहते हैं योर फियर इज द लास्ट स्टेप बिफोर बिकमिंग समथिंग वास्ट। कल्पना करो कितनी बार तुम भी उस आखिरी किनारे पर रुके हो, बस कूदना बाकी था लेकिन डर ने तुम्हें रोक लिया। ओशो कहते हैं लाइफ डेंजरसली, नॉट फुलिशली बट कॉन्शियसली। डेंजरसली का मतलब क्या? लापरवाही नहीं, किसी को चोट पहुंचाना नहीं, कुछ तोड़ देना नहीं। डेंजरसली का मतलब है जीवन के साथ पूरी इंटेंसिटी में जीना, ऐसे जीना कि हर निर्णय तुम्हारे सच से निकले, न कि डर से। आज की दुनिया में भी करेज दिखाना बहुत बड़ी चीज है। तुम्हें पता है कि पुरानी नौकरी दिल की आवाज नहीं है, लेकिन नए रास्ते में डर है। ओशो कहते हैं
फॉलो द एनर्जी, नॉट द फियर। छोटा कदम लो, सीखना शुरू करो, पार्ट टाइम कुछ शुरू करो। कई लोग टॉक्सिक रिश्तों में रहते हैं सिर्फ अलोन होने के डर से। ओशो कहते हैं टू बी अलोन इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। कभी कभी टूटना भी लिबरेशन है। कुछ लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं, कुछ कला करना चाहते हैं, पर कहते हैं लोग क्या कहेंगे। ओशो कहते हैं क्रिएट फॉर योरसेल्फ, द वर्ल्ड विल फॉलो लेटर। मेडिटेशन इटसेल्फ इज करेज। क्योंकि मेडिटेशन में तुम्हें अपने असली चेहरे से मिलना पड़ता है। बहुत लोग इसी डर से मेडिटेशन से भागते हैं, क्योंकि भीतर जो दबा है वो सामने आ जाता है। ओशो कहते हैं करेज मीन्स गोइंग विद इन वेयर नो मैप एग्जिस्ट्स। ये भी लिविंग डेंजरसली है, लेकिन इनवर्डली। तो बस इतना समझ लेना, हिम्मत का पहला कदम हमेशा भीतर से शुरू होता है, और शायद ये शुरुआत अभी हुई है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो से आपने क्या सीखा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।